आप सबको राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। वह एक दूसरे से बड़ा प्रेम करती। सास अपनी बहू से बड़ा प्रेम करती, बहू भी अपनी सास को अपनी माँ समान मानती और सास की सारी आज्ञा का पालन करती। एक दिन सास ने कहा, बहू कल मैं सुबह जल्दी उठूंगी और अधिक मास का स्नान करूंगी। तब बहू ने पूछा, माताजी यह अधिक मास क्या होता है? सास ने कहा, जिस महीने सूर्य की संक्रांति नहीं होती और एक अतिरिक्त माह होता है उसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और यह महीना स्वयं नारायण का महीना माना जाता है। साक्षात नारायण इस महीने में विराजित रहते हैं। यह सुनकर बहू ने अपनी सास से कहा, माताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान करना चाहती हूँ। तब सासू माँ ने कहा, बहू यदि तुम और मैं दोनों स्नान करेंगी तो घर का काम काज कौन करेगा? लेकिन बहू के मन में तो पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी लगन लगी कि मैं भी पुरुषोत्तम स्नान करूँगी और वह सासू माँ से छिपकर स्नान करने लगी। अब सासू माँ सुबह जल्दी उठकर तालाब पर जाती, स्नान आदि कर नारायण तारायण और पारायण करती, वहाँ भगवान की कथाओं का श्रवण करती, पूजा पाठ करती और फिर घर आ जाती। सासू माँ जब घर आई तो बहू ने कहा, अब पूछा, माँ पूजा कैसे करते हैं? तब सासू माँ ने कहा, बहू नारायण तारायण पारायण करते हैं। अब बहू ने कहा, माँ यह नारायण तारायण पारायण क्या होता है और यह कैसे किया जाता है? और सासू माँ कहती हैं, अब नारायण का अर्थ होता है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। जब हम अधिक मास का स्नान करते हैं तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, उसे नारायण कहा जाता है। जब सुबह सुबह तारे दिखाई दें उसी समय स्नान कर लेना चाहिए और तारों को अर्घ्य देने की विधि को तारण कहा जाता है। और जब पूजा संपन्न करके घर वापस आएं और भगवान या रामायण का पाठ करें, कीर्तन करें, उसे पारायण कहा जाता है। इस प्रकार इस विधि को प्रतिदिन करना चाहिए। तब बहू ने विचार किया, जब तक सासू माँ नदी पर स्नान करने गई मैं अपने घर पर स्नान करूं। और घर में मटके के नीचे कुंडा रखा हुआ था, उसमें जल निरंतर गिरता रहता था। उससे बहू ने स्नान कर लिया। इसके बाद उसने नारायण यानी कि सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, तारायण किया और वह रोज उसके बाद जल भरने कुएं पर गई। अब जिस घड़े को वह रोज ले कर घर पर आती उससे उस दिन उसका घड़ा उठ ही नहीं रहा था। वह कोशिश करती रही, करते करते परेशान हो गई। तब उसने देखा कि एक लड़का वहाँ से गुजर रहा है और उसको बुलाया कि तुम मेरी मदद कर दो और उसने उसकी मदद कर दी। मदद करने के बाद उसने एक प्रकार का ताना मारा, सासू नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे। अब ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन अब ऐसा रोज होने लगा। अब वह रोज लड़का उस कुएं के पास मिल जाए, रोज अपना बेड़ुआ उठवाती और वह रोज ताना मारे, सासू नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने कहा, तुम रोज ऐसा क्यों बोलते हो? तो वह कहता है, तुम नहाती तो हो कुंड में के पानी से। तो बहू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा क्या नाम है? तो वह लड़का मधुर मुस्कान करके मुस्कुराकर चल दिया और वह कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया, यही बहुत है। इस तरह से दिन व्यतीत होते गए। बहू उससे रोज पूछती, तुम्हारा नाम क्या है? पर वह मुस्कुरा देता। एक दिन बहू हट करके नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम दामोदर है। अब बहू उसका नाम लेकर पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने को आया और सासू माँ ने बहू से कहा, कल
जोड़ा जमाना है, कल 5 प्रकार की मिठाई पकवान बना लेना। बहू चिंता में पड़ गई कि मैं भी अधिक मास कर रही हूँ, अब मैं जोड़ा कैसे जमाऊँ। सोचते सोचते पूरी रात निकल गई। उसे कोई उपाय नज़र नहीं आया। जैसे वह नारायण तारायण करके पानी लेने कुएं पर जाती है तो दामोदर वहीं होता है और वह दामोदर को अपनी समस्या बताती है कि मुझे भी जोड़ा जमाना है, पर मैं किसी को बुलाने कैसे जाऊं। दामोदर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे बुलाने आऊँगी। दामोदर ने कहा, तू चिंता मत कर, कुछ भी मत कर, तुम तो 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और गरुड़ घंटी बजा देना। घंटी की आवाज़ सुनकर मैं आ जाऊँगा। बहू ने वैसा ही किया। बहू ने घर जाकर जल्दी जल्दी पकवान तैयार किए और सासू माँ से कहा, माँ आप अपने जोड़े को बुला लाओ। तब तक बहू 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देती है और गरुड़ घंटी बजा देती है और दामोदर अपनी सुंदर पत्नी को लेकर जोड़ा जिमने के लिए आ जाता है। अब वो दोनों तो रसोई में बैठ जाते हैं और जो सासू माँ का जोड़ा था वह बाहर आगे कमरे में बैठ जाता है। अब जब सासू माँ अपना जोड़ा जिमा रही थी तो बहू भाग भाग कर सासू माँ के जोड़े को परसे और दामोदर को और उसकी पत्नी को परोसे। अब थोड़ी देर बाद सासू माँ का जोड़ा तो जिम जाता है और सासू माँ जोड़े जमाने के बाद जोड़े को रुपया पैसा दक्षिणा देती हैं। बहू रसोई में आकर सोचती है कि मैं क्या दूँ, मेरा भी व्रत पूरा हो। अब दामोदर भगवान समझ जाते हैं कि यह क्या सोच रही है और कहते हैं कि क्या सोच रही हो। बहू कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दक्षिणा में क्या दूँ। दामोदर कहते हैं कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता लाकर हम दोनों के हाथ में रख दो। बहू झटपट जाकर तुलसी पत्ता तोड़कर लाती है और दामोदर की पत्नी के हाथ में रख देती है। तुलसी का पत्ता हाथ में रखते ही सोने का सिक्का बन जाता है। बहू को आश्चर्य होता है और वह पूछती है कि तुम कौन हो। दामोदर कहते हैं कि तुम बहुत भोली हो, ये रुक्मिणी और मैं कृष्ण हूँ। तो बहू ने उनके चरणों में गिर गई जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको परेशान किया और मैं आपको रोज़ आपसे घड़ा उठवाती थी। तो भगवान उसे आशीर्वाद देकर विदा हो जाते हैं। उधर सासू माँ ने कहा, बहू जोड़ा जिम गया, अब हम दोनों भोजन कर लेते हैं। सासू माँ रसोई में जाकर देखती हैं तो वहाँ तो 2 थाली हीरे मोती जवाहरात और भगवान के पद चिन्ह भी थे। सासू माँ पूछती हैं कि बहू यह सब क्या है। तो बहू सासू माँ को सारा वृत्तांत सुनाती है कि माँ आपने पुरुषोत्तम मास किया तो मुझे भी इच्छा हुई पुरुषोत्तम मास स्नान करने की। आप तो रोज़ तालाब में स्नान करने चली जाती, मैं कुंडा में नहा लेती। जब आप ने जोड़ा जमाने की बात कही तो मैं क्या करती, मैं रोज़ की कुएं में पानी भरने जाती। वही लड़का मिलता था, उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने। वह तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी थे। तो सासू माँ कहती हैं कि तू तो बहुत भाग्यवान है, तेरे भगवान ने भंडार भर दिए। इस प्रकार कथा पूरी होती है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। कथा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। राधे राधे।